नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। मैं एकता बिस्ट। आज मैं लेके आई हूँ हिंदी का भाग 2 वर्णमाला चैप्टर। ठीक है, लास्ट बच्चों हमने पढ़ा था, एक तो हमने बोली पढ़ा था। बोली जो कि एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा होती है, जो छोटे एरिया में बोलने जाए तो वो बोली कहलाती है। और एक बड़े विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा जिसे जो साहित्यकार अपनी रचनाओं में यूज़ करते हैं तो वो हमारी कहलाती है भाषा। ठीक है, भाषा एक वो माध्यम है जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को मतलब शब्दों का, वाक्यों का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक, लास्ट हमने पढ़ा, एक तो बोली पढ़ा था, एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। एक हमने भाषा पढ़ा था जो कि विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। एक हमने लास्ट पढ़ा था संविधान में जो भाषाएं हैं उसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 343 से 351 तक। ठीक है, उसमें हमने और लास्ट हमने पढ़ा था कि भाषा को जो हिंदी का प्रसार करने के लिए या यूएनओ में भी हिंदी को इंक्लूड किया जाए तो उसके लिए हमने हिंदी सम्मेलन भी समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को हमारा विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखो, जो विश्व हिंदी दिवस है इसमें कौन, राष्ट्रीय में तो भारत के लोग ही शामिल होंगे, लेकिन जो विश्व हिंदी सम्मेलन है उसमें जो हिंदी को सपोर्ट करने वाले जो राष्ट्र हैं, ठीक है, तो इसमें वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। अच्छा, तो आप बात कर लेते हैं हमारे आज के टॉपिक के। आज मैं जो चैप्टर लेके आई हूँ उसका नाम है वर्णमाला। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही पूछ सकते हैं कि जो सबसे छोटी इकाई, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसको क्या कहा जाता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण बोला जाता है। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोला जाता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। 1 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण है। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोला जाता है, तो वर्णमाला कहा जाता है। देखो, वैसे नॉर्मली तो जो हमारे टोटल जो वर्ण होते हैं 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, टोटल अगर पूछ सके, अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछे कि कितने वर्ण होते हैं हिंदी में, तो हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, स्वरों की संख्या अगर नॉर्मली पूछे तो स्वर 11 होते हैं, व्यंजन हमारे 33 होते हैं और इसमें और अन्य होते हैं। अब क्वेश्चन ये आजकल अब एग्जाम में थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा टफ किया तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछे कि लेखन के आधार पे कितने वर्ण होते हैं। तो देखो, लेखन के आधार पे हमारे टोटल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें हमारे 3 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। और ये भी पूछ सकते हैं कि लेखन के आधार पे स्वरों की संख्या कितनी है। तो लेखन के आधार पे जो स्वरों की संख्या होती है वो होती है हमारी 13 और नॉर्मली मैंने बताया 11 होती है। 2 अन्य, एक तो अ आ ई उ री री ए आई ओ आउ। ठीक है, इसमें जो 3 अन्य है, एक वो है री हो गया, एक अंग हो गया और एक आहा हो गया। इसमें अंग और आहा और जोड़ा गया। ठीक है, लेखन के आधार पे बात कर रही हूँ बच्चों ये मैं। अब देख लेते हैं मूलतः उच्चारण के आधार पे। अगर हम वैसे मूलतः देखें ना, तो मूलतः अगर पूछे कि मूलतः कितने वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में, तो 45 वर्ण होते हैं। ठीक है, मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पे 45 वर्ण होते हैं, जिसमें 10 स्वर होते हैं और 35 हमारे व्यंजन होते हैं। ठीक, अब बच्चों अगर मूलतः नहीं पूछा, अगर क्वेश्चन में ये पूछा, मूलतः हटा दिया, उन्होंने बोला उच्चारण की दृष्टि से कितने वर्ण होते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में उच्चारण की दृष्टि से 47 वर्ण होते हैं। ठीक है, 47 वर्ण, जिसमें 10 स्वर हैं और 37 हमारे व्यंजन होते हैं। ठीक है, और इसमें जो 2 अन्य व्यंजन जोड़े हैं वो है ज और फ। ज और फ, ज में नीचे आप देख सकते हो ज और फ, ज में बिंदु है, फ में भी बिंदु है। ठीक है, ये 2 अन्य जोड़े गए। देखो, अगर हम स्वर की बात करें तो स्वर क्या होता है, तो स्वर वो होता है कि जिनके उच्चारण में हमें अन्य व्यंजनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब स्वर किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि डेफिनेशन दे देंगे, बताओ कि ये किसे किसे कहते हैं। तो स्वर, देखो, उच्चारण में जिसको उच्चारण में हमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है तो वो हमारे कहलाते हैं स्वर। ठीक है, और व्यंजन क्या होते हैं, जिसके उच्चारण में हमें स्वर की हेल्प से, मतलब जो स्वर की हेल्प से बोले जाते हैं वो हमारे कहलाते हैं क्या, व्यंजन। देखो, अब मैंने व्यंजन को भी व्यवस्थित किया है, तो कौन कौन, ये पूछ लेते हैं कि इसके बाद क्या आएगा, ये कौन से वर्ग का शब्द है, तो ये देख लेते हैं। अगर व्यंजन ग वर्ग में जो कंठ से बोले जाते हैं, पूछ सकते हैं कि जो ग वर्ण है कहाँ से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। क ख ग घ ड हो गया। ठीक, एक नेक्स्ट हमारा च वर्ग, 4 वर्ग जो है तालु से बोला जाता है। ठीक है, इसमें तालु टच होती है, तो च छ ज झ और यहाँ हो गया। एक है ट वर्ग जो कि जीभ से बोले जाते हैं, और ट वर्ग ही ऐसा है जो मूर्धन्य, मूर्धन्य का मतलब है जिसमें हमारी जीभ क्या होती है, फोल्ड होती है। आप बोल के देख सकते हो ट, इसमें भी हमारी जीभ मुड़ी है, ट ठ ड ढ अण। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, मूर्धन्य, जो कि एक जीभ की हेल्प से बोले जाते हैं। दूसरा, इसमें हमारी जीभ क्या होती है, फोल्ड होती है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। त वर्ग जो कि दांत से बोले जाते हैं, त थ द ध न। ठीक है, इसमें दांत का यूज हो रहा है। प वर्ग जो कि ओंठ की मदद से बोले जा रहे हैं, प फ ब भ और म। ठीक,
अब देखो अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन हमारे य र ल व, वो बोल सकते, जैसे व शब्द दे दिया, बोलो कि उन्होंने पूछ लिया कि बताओ कि कौन सा शब्द है, तो जो व शब्द है ये हमारा अंतस्थ व्यंजन भी है, इसी को हम संघोष व्यंजन भी बोलते हैं और इसी को अल्प प्राण भी बोला जाता है। देखो बच्चों, संघोष क्या होता है? संघोष तो वो होता है जिसको बोलने में क्या होती है, कंपन होती है, जैसे बोलने में थोड़ी हल्की कंपन होती है, तो वो होते हैं हमारे संघोष शब्द। एक होता है अल्प प्राण, अल्प प्राण जिसको बोलने में कम समय लगता है, ठीक है, जैसे अ को बोलने में कम समय लग रहा है, और महाप्राण जिसको बोलने में ज्यादा समय लग रहा है, जैसे अ बोला तो अ तो अल्प प्राण, और आ मैंने बोला आ बड़ी ई, तो ये इसमें ज्यादा समय लग रहा है, तो वो हमारे होंगे महाप्राण, ठीक है। अंतस्थ, अंतस्थ संघोष अल्प प्राण शब्द है हमारे य र ल और व, ठीक। नेक्स्ट है हमारे ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अघोष व्यंजन महाप्राण, ठीक है। ये जो श श श ह, ये हमारे ऊष्म व्यंजन भी है, अघोष व्यंजन भी है और महाप्राण शब्द भी है। देखो जैसे अघोष मैंने बता दिया, इसमें क्या होती है, बोलने में कंपन नहीं होती है, और महाप्राण शब्द जिसको बोलने में लंबा समय लगता है, ठीक है, वो हो गया महाप्राण, श श श ह, ठीक है। एक है आयोगवाह, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये लोअर पीसीएस पीसीएस के जो प्री होते हैं, यूके ट्रिपल एससी के वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है ये कि आयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो अंग आहा, अंग आहा हमारे क्या होते हैं, आयोगवाह वर्ण। आयोगवाह वर्ण वो वर्ण होते हैं इसमें ना तो ये स्वर होते हैं और ना ही ये व्यंजन होते हैं, ठीक है, बीच के होते हैं, ना स्वर ना व्यंजन, तो ऐसे वर्ण हमारे क्या कहलाते हैं, ये आयोगवाह व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब चार हमारे संयुक्त व्यंजन है, वैसे हमें चार ही दिया है, पर एक अन्य भी, अन्य में द्या, जैसे विद्या द्या, तो अक्षा। त्र शब्द है, आधा त और र से मिलकर बना है त्र। ज्ञा शब्द है, देखो ज्ञा अगर तुम करोगे जा, इसमें हल्की सी आधा जा और या, आधा जा और या से मिलकर बना है हमारा ज्ञा। एक है श्र, श्र शब्द जो हमारा बना है ये है श, आधा श सलजम वाला श और र से मिलकर बनाया है श। और अन्य में एक अन्य संयुक्त व्यंजन है, जबकि ये अगर पूछा जाए कि संयुक्त व्यंजन कितने हैं तो चार ही व्यंजन है, लेकिन ये अन्य में है द्या, जो द्या शब्द है ये आधा द और हा से मिलकर बना है द्या, ठीक है। पूछ सकते हैं एग्जाम में, ऐसे पूछ जाता है कि जो ज्ञा शब्द है ये किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो ज और ज्ञा से मिलकर बना है। कभी कभी बच्चों ये भी पूछ लेंगे जैसे ज के बाद कौन सा शब्द आएगा, तो ज के बाद हम डालेंगे या शब्द, ये वाला या, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्वर की। देखो बच्चों स्वर किसे कहा जाता है, स्वर क्या होता है कि उच्चारण में, जब जिनके वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है वो हमारे कहलाते हैं स्वर, ठीक है। स्वर समझ में आ गया, उच्चारण में अन्य वर्णों का सहयोग नहीं लेना पड़ता है वो कहलाते हैं हमारे स्वर। देखो बच्चों स्वर को तीन प्रकार के स्वर होते हैं। एक होता है हर्ष स्वर, हर्ष स्वर जिसे मूल स्वर भी कहा जाता है, इनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, इन्हें बोलने में बहुत कम समय लगेगा, जैसे इसमें हमारे हो गए अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया और री हो गया, ठीक है। अ उ री ये हमारे हो गए हर्ष स्वर, मूल स्वर। ये मूल स्वरों की संख्या 4 ही है, केवल 4 ही मूल स्वर हैं। फिर है दीर्घ स्वर्ग, जिसे बोलने में हमें लंबा समय लगता है, जैसे आ, बड़ी ई, ऊ, ठीक है, आ ई ऊ ए आई ओ औ, ठीक है, जिसे बोलने में लंबा समय लग रहा है उसे बोलते हैं दी। ये जो मूल स्वर हैं उससे दुगना, मतलब बोलने में दुगना समय लेते हैं, तो वो हमारे कहलाते हैं दीर्घ स्वर्ग। एक होता है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर जिसे बोलने में इनसे भी ज्यादा समय लगता है, जैसे अगर हम कोई गाना गाते हैं तो गाने में लंबा खींचते हैं ना से, तो वो जैसे हम ओम बोलते हैं ओम, तो वो क्या कहलाएगा हमारा प्लुत स्वर, जिसे बोलने में हमें बहुत अधिक समय लगता है वो कहलाएगा। इसमें संगीत जितने भी हैं वो सारे प्लुत स्वर में आएंगे, ठीक। एक होता है हमारा अनुस्वार, ये इससे अन्य में बात करूं, अनुस्वार, अनुस्वार जिसकी जो अंग की बिंदी, इसका जो मेन अनुस्वार का जो चिन्ह होता है वो अंग की बिंदी होती है, जैसे कि मैंने लिख दिया हंस, पंकज, ठीक है। ये हो गया हमारा जो अनुस्वार शब्द होते हैं इनका उच्चारण जो होता है वो नाक से किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे विसर्ग, विसर्ग जिसमें 2 डैश लगते हैं, ठीक है, अंगहा, अंगहा, ठीक है। जो विसर्ग का साइन है, देखो बच्चों चेक कर लो, ये क्वेश्चन मतलब देख लो, ये विसर्ग में पूछ लेते हैं कि विसर्ग का साइन क्या है, तो देखो चिन्ह इसका ऐसा होता है, जैसे अंततः हम बोलते हैं अंततः 2 बिंदु लगाते हैं, ठीक है। और जो विसर्ग है इसको किसके समान माना है, हा, मतलब विसर्ग शब्द में हा का यूज होता है, हा के समान होते हैं ये, जैसे प्रातः हो गया, ठीक है, प्रातः हो गया, अंततः हो गया। अब बात कर लेते हैं व्यंजनों की। व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर, मतलब जो स्वर की मदद से बोले जाने वाले वर्ण हैं वो हमारे कहलाते हैं व्यंजन, ठीक है। उच्चारण में स्वर का यूज, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। देखो व्यंजन के भी 3 प्रकार हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन।
देखो स्पर्श व्यंजन मतलब ये इसमें जो वायु होती है जो हमारे मुख से टच होती है, तो ये होते हैं स्पर्श व्यंजन। इसमें हमारे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसका मतलब ये है कि क वर्ग में जितने शब्द है क ख ग घ ड च छ ज झ य ट ठ ड ढ न त थ द न प फ ब भ म। ठीक है, तो ये होंगे हमारे ये जितने वर्ग हैं ये आएंगे स्पर्श व्यंजन में। एक हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, तो ये कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। इसमें हमारे 4 शब्द आते हैं य, र, ल और व। ठीक, एक है उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन वे जिसमें बोलने में ऊष्मा निकलती है, जिनको बोलने में जिन वर्णों को बोलने में ऊष्मा निकलती है वो कहलाते हैं हमारे उष्ण व्यंजन। ठीक है, उष्ण व्यंजन जैसे श, श, श और ह, ये हमारे हो गए उष्ण व्यंजन। ठीक है, अब व्यंजन को ही 2 अन्य भेद बताए गए हैं। एक है संयुक्त व्यंजन और द्वितीय व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन मैंने बताया था जिनको जो 2 शब्दों की मदद से बोले जाने वाले शब्द है वो हमारे संयुक्त व्यंजन, जिसमें मैंने आपको बताया था 4 संयुक्त व्यंजन है। अक्षा, त्र, ज्ञा। ठीक है, बताया था अक्षा, त्र, ज्ञा, श और एक मैंने बताया अन्य में द्या है। ठीक है, 2 अक्षा जैसे मिला हमारे क और श से, त्र मिला त और र से, ज्ञा मिला ज और या से और अक्षा मिला श और र से। ठीक है, अन्य मैंने द्या बताया था, तो ये बना है द और द्या द, आधा द और ह से। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि जो ज्ञा शब्द है किससे मिलके बना है, तो ये बताना है आपको ज और या से। कभी कभी पूछ ले ज के बाद अगला शब्द क्या आएगा, तो ज के बाद अगला शब्द या आएगा, या। ठीक, संयुक्त व्यंजन आगे समझ में। अब है द्वितीय, अब एक है द्वितीय व्यंजन। देखो द्वितीय व्यंजन 2 समान व्यंजनों के संयोग से, जो 2 समान व्यंजनों के संयोग से बनते हैं। जैसे मैंने बताया ल और ला, जैसे दिल्ली हमने लिखा दिल्ली, ल और ला दिल्ली। जैसे मैं लिखा व्रक, क और क, आधा क और आधा क और क, ये क और क 2 शब्द मिलके बना विक्की। ठीक है, व्रक हो गया। और ला जो ला बना तो ये बना जैसे दिल्ली। ठीक है, ये द्वितीय व्यंजन होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम सघोष और अघोष व्यंजन की। देखो बच्चों मैंने पहले भी बताया था सघोष व्यंजन होते हैं उनको बोलने में कंपन महसूस होती है। ठीक है, कैसे पहचानोगे सघोष कौन है, तो जितने भी ये तीसरी, चौथी और 5वीं लाइन में जो भी शब्द आएंगे वो हमारे कौन से शब्द होंगे, वो होंगे हमारे सघोष वर्ण। जैसे ग, घ, ड, ज, य, झ, य, ट, ठ, ड, अण, द, ध, न, ब, भ, म। तो ये हमारे क्या होंगे सघोष। अब देखो अघोष क्या होंगे, जिसे बोलने में क्या होती है कंपन नहीं होती है, तो वो हमारे क, ख, च, छ, ट, ठ। मतलब स्टार्टिंग के देख लेना ये टेबल बना के, तो टेबल में जो पहली लाइन और दूसरी लाइन में आते हैं वो होते हमारे अघोष शब्द, अघोष व्यंजन। और जो तीसरी, चौथी और 5वीं लाइन में आएंगी वो हमारे होंगे सघोष व्यंजन। ठीक है, ऐसे भी पहचान सकते हो आप। अल्प प्राण और महाप्राण भी है। देखो इसको कैसे पहचानोगे, वो तो मैंने बता दिया। अल्प प्राण जिसे बोलने में कम समय लगता है, महाप्राण जिसे बोलने में ज्यादा समय लगता है। तो कैसे पहचाना, देखो अल्प जो पहली, दूसरे, तीसरे नंबर, पहली तीसरे और 5वें नंबर, जो पहले और तीसरे और 5वें नंबर की ये पूरी लाइन है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, अल्प प्राण। ये तो हमारे होंगे अल्प प्राण। और बाकी के बचे हमारे दूसरे और चौथी लाइन, जो दूसरी और चौथी लाइन ये हमारे कहलाएंगे महाप्राण। ठीक है, ऐसे भी पहचान सकते हो बच्चों, थोड़ा ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब बच्चों देख लेते हैं, देखो गले से बोलने वाले वर्ण। देखो गले से बोलने वाले वर्ण मैंने यहाँ पे भी आपको बताया है, जैसे कंठ से बोले हैं क, ख, ग, घ, ड। इसके अलावा जो हमारे कंठ से बोले जाते हैं वो है हमारा ह शब्द। ठीक है, पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन। तालु, देखो मैंने यहाँ पे बताया था तालु से बोलने वाले शब्द च, छ, ज, झ, या। इसके अलावा य और श, य और श शब्द भी हमारे जो में तालु का यूज होता है। एक है दंतोष्ठ्य शब्द। देखो जो दंतोष्ठ्य शब्द है इसमें ऊपरी दांत और निचले ओंठ का यूज, मतलब इस वर्ण को बोलने में जो हमारे ऊपर के दांत और नीचे ओंठ यूज होते हैं, तो वह व और फ। ठीक है, दंतोष्ठ्य वर्ण में कौन कौन से आएंगे, व और फ। एक है जीभ से बोलने वाले। देखो जीभ से बोलने वाले उन्हीं को मूर्धन्य भी बोलते हैं। एक तो मैंने आपको ये बताया था जीभ से बोलने मूर्धन्य ट, ठ, ड, ढ, अण। ठीक है, जिसमें क्या होती है हमारी जीभ क्या होती है, फोल्ड होती है। उसके अलावा हमारा एक श शब्द भी है, एक श, इनके अलावा एक श शब्द भी है। एक है वत्स्य शब्द, जिसे दंत मूल। एक तो मैंने दांतों से बोलने वाले शब्द बताया त, थ, द, ध, न। एक मैंने वत्स्य शब्द, इसमें दांतों की जो नीचे की मूल होता है, दांत के मूल का यूज होता है, तो वह है श, ज, र, अ, मतलब दांतों की बिल्कुल जड़ यूज होती है, तो वह श, ज, र, अ। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।